के लोग साथ हो गए, ये नौजवानों और किसानों ने मानस बना दिया। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि 66 साल तक राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी। अगर तीसरी पार्टी बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, बीकानेर, सीकर की उन रैलियों का था जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वसुंधरा सरकार को झुकाया, 5 वर्षों की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे फ्री कराए और 50,000 का कर्जा माफ कराया और भरपूर नौकरियां 13 से 18 के समय दिलाई थी। सरकार के माध्यम से राजस्थान के जवान जीत गया और मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। पहली बार 3 मई का आपके लिए जो नेता संग्राम जीती, भोपालगढ़ की बात जीत थी, शिव चंद्र में खुद जीता था और आपने आरएलपी का ग्राम बढ़ाया। पंचायत राज चुनाव कर ले 5 प्रधान, 1 मुख्यमंत्री का चेयरमैन बनाया और हमेशा इस चुनाव के अंदर 23 में कुछ वोटों से 200, 300, 500 वोटों से हार रही थी। बाड़मेर के अंदर आपने आरएलपी का झंडा हमेशा मजबूत किया, उसकी आवाज बुलंद की और उसी का परिणाम था कि सीटें तो हमारे पास राजस्थान में 0 है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और एक आवाज से लाखों लोगों के किसान होते हैं। राष्ट्रीय किसान शोषित अपने भाई की आवाज इकट्ठा होता है। उनको पता है कि राजस्थान के अंदर लड़ने वाला कोई बच रहा है तो हर व्यक्ति आम आदमी, गरीब आदमी की बात करेगा। पुराने में सांसद सत्ता को ठोकर मार के मोदी अमित शाह से संघर्ष करके गहलोत के लिए लड़ रहा है। वो जनता पूरा जीवन क्या वो समर्पित करके किसान कौम के नाम कर दिया, वो अकेला लड़ रहा है। जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई खरीद नहीं सकता और पद के लालच से पीछे कोई इधर उधर नहीं कर सकता। तो भाई आपके सामने खड़ा, मैं आपको विश्वास दिलाता कि आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखना। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जोधरी नदी के अंदर किस तरह आपके समान बांसुरी और भांडू इन इलाकों का जो फैक्ट्रियों का रासायनिक पानी है वो एक में डाला जाता है और जोधरी नदी के बाद जब ये नदी खत्म होती है उसके बाद पूरा पानी आपके 60-70 गाँवों में फैला हुआ। मैंने बहुत से वीडियो देखे, बच्चों को किस तरह मच्छर काटते, बच्चे निकलते, किस हालात के अंदर बच्चे हैं, किस हालात में हमारी माताएं बहनें, किस हालात में किसान, किस हालात में जवान जो आजाद भारत में भी ऐसा महसूस करता है कि हम अभी आजाद नहीं है। यहाँ के बहुत से मंत्री, जोधपुर के बहुत से मंत्री है, लूनी के मंत्री है, आसपास के अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री शक्ति चाहते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के पिछले शासन के अंदर कांग्रेस एक जुलूस निकाल के अपनी सरकार के खिलाफ वो किसको बता रहे थे। अशोक गहलोत अगर चाहते तो 1 साल के अंदर समस्या का समाधान हो जाता। वसुंधरा चाहती है, बदललाल चाहते तो 1 साल में समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन चाहेंगे कब? अपने मारवाड़ी में कहता है ना कि रोया मीना माँ देवे गोंदे ना। अब आपने ताकत दिखा दी, अब उनको लग गया कि 50,000 से ज्यादा तादाद में नौजवान किसान हुंकार भर रहा है और कमिश्नर को घेरने के लिए आ रहा है। डर गई बदललाल की सरकार, विधानसभा में सवाल कर दिया, हम तो तैयार थे, मना किसने किया? अब ये बात क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ का व्यंजन इस बात को बोल रहा है कि अगर जोधरी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों की मतपेटियां खाली जाएगी इस इलाके से। ये आपने क्या भूल जाओगे दुख का समय? राजस्थान में एक बात है, नई बात मोदी सदस्य में दूसरी बात वो तो नहीं करोगे। आप कहते रहोगे
फिर मैं तो मोटा हो जाऊंगा, बात में सुनूंगा। अब 28 की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं और 28 ताकत दी तो सत्ता में आपकी सीधी एंट्री हो जाएगी। और सत्ता में अगर आपकी एंट्री हो गई, आपको सड़क पर नहीं बैठना होगा, सरकार आपके घरों पर घूमेंगे, बताओ साहब कोई काम तो नहीं करोगे। सरकार का मुखिया चाहिए जिसकी आंख के इशारे से सिस्टम मिले। या तो भजनलाल जी जो मोदी को सरकार में रहे थे 3-4 दिन, मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। भजनलाल जी कहते हैं कांग्रेस के लोग रात को मेरे से मिलते, तो रात को आपसे मिलने के आपने माफ कर दिया, कैसे माफ कर दिया? लीक जो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे फर्जी ठंडा अपने काम से ज्यादा आप देखिए मुंबई जेल के अंदर नेता जेलों में जेल घोटाले के अंदर लीक लेवल फर्जी जांच कराओगे, कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल में मिलेंगे। और 200 गलत की झूठ करने वाले पीएसओ उसका बेटा पेपर लेकर आया, और पीएसओ मुख्यमंत्री जी का सबसे नजदीकी पीएसओ, तो ये कहना उठती है उधर उठती है। मैं तो हमेशा नहीं कहता कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली राजस्थान। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो गठजोड़ है राजस्थान में, आप लोग वोट देते हो, एक बार वोट देते हो बीजेपी को, दोबारा देते हो कांग्रेस को। ऐसे आगे चुके हम भाई से वोट देंगे, लेकिन भाई से काम नहीं चलेगा। ये वोट बढ़ाओगे 70,000 की तरफ ले जाओगे 70,000। ये लड़ाई एक जातीय समाज की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। राजस्थान की जेलें सुरक्षित नहीं, राजस्थान के आईसीयू के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, हार्डकोर अपराधी पुलिस में गोलियां चला के भाग जाते हैं, पुलिस के जवानों को वो शहीद कर देते हैं। भाइयों, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आधी दर्जनों जेल से धमकियां मिलती है, और भजनलाल जी उन धमकियों को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ न कोई नेता सुरक्षित है, न कोई जनता, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारी बहनें सुरक्षित है। इस देश के अंदर राजस्थान एक नंबर पे चला गया महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत। किसकी सरकार थी? गहलोत वसुंधरा। पहले जातिवाद के नाम से वोट नहीं मांगे जाते थे, तो वसुंधरा आई, गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, तो अलग अलग जातियों के नाम से वोट मांगे गए। कभी वसुंधरा का मैं जाट की बहू हूँ, कभी का राजपूत की बेटी हूँ, कभी का मैं मीणाओं की भांजी हूँ, शेड्यूल कास्ट की भांजी हूँ, मीणा की बुआ हूँ। कहीं बावी समाज की बहन बन गई, तो कहीं रेवारन बन गई, कहीं बंजारण, कहीं गुजर समाज। एक व्यक्ति इतने समाजों से कैसे संबंध रख सकता, आप बताओ मुझे? नहीं है ना। फिर भी राजस्थान की जनता को ठगा, वोट लिए, और हमारे जैसे अगर नौजवान लड़ते नहीं तो वसुंधरा फिर सीएम हो जाती राजस्थान में, पता आपको। लेकिन वसुंधरा को नहीं बनने दिया, लेकिन भजनलाल का अवतार हो गया। ये भी गलत हुआ राजस्थान, अच्छा नहीं, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं। उनसे तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी होशियार, और कई बच्चों को हम कहते थे तुम भजनलाल जैसे हो, कह रहा है तो मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन मेरी तुलना भजनलाल से मत करो। तो भाई ऐसा मुख्यमंत्री इस राजस्थान को देखने को मिलेगा, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा। और बीजेपी को तमाम नेताओं को राजनीति छोड़नी चाहिए। तो पोस्ट में बड़ी बड़ी फोटो लगा अपने आप को सीएम का दावेदार कर रहे थे, कहाँ गए वो सीएम के दावेदार? वो तो भजनलाल के घर पे बाहर खड़े रहते, टाइम मांगते हैं और ट्रांसफर छोड़ ठीक है। कितने बड़े अपमानित हो रहे, कम से कम मैं अपमानित तो नहीं हो रहा हूँ, मेरी बात तो खुले में कह रहा हूँ। और भाइयों, मैं जब लड़ा सबसे, तो जब लड़ेगा तो तकलीफ तो पड़ेगी, सरकार से लड़ेंगे, तो मेरे पास कोई ईडी सीबीआई आने की जगह नहीं थी। सरकार के लोग प्रयास लेकर आए
और खंबे से मेरा कार काट के चले गए, ये जरूर किया था, देखा होगा आप लोग। पैसा भी ले लिया, बाहर से चोरी छुपक कर, लेकिन मैंने भी सब मंत्री विधायक का कनेक्शन वापस सही कराए, सारा पैसा जमा कराया और मेरा कनेक्शन भजनलाल ने काटा है, मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा। समय जरूर लगा, लेकिन जीत हमारी हुई, क्योंकि हम एक से चले थे और लोग लाखों के साथ आए थे। हमारा सिंबल तो आपने तैयार किया, बोतल का चुनाव चिन्ह, उस बोतल को नौजवान लेकर चल रहा था राजस्थान में। मैं देख रहा था कि बाड़मेर के रेतीले फोरम की तरह छोटे बच्चे बोतल की झंडी लेके घूम रहे थे, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, वो वीडियो है। तो बाड़मेर से धौलपुर और गंगानगर से घूमर एक व्यक्ति जो ने पैसा इकट्ठा कर रहा है, ने वो चंदा इकट्ठा कर रहा है, ने किसी तरह का काम कर रहा है, लेकर वो पार्टी बनके लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान में उन माफियाओं के खिलाफ, उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल इस राजस्थान को लूटा, जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश में बात चली, जब तीनों कृषि मिल आए, तब देश के अंदर बात चली थी कि कृषि मिलों के लिए पहला सांसद कौन साधत देगा, मोदी की सत्ता को ठोकर कौन मारेगा। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसान के बेटों ने साधत दी थी। नागौर के सांसद किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके सड़क पर बैठ गया। भाइयों, दुर्गा के आप इस बात को समझते पाने की ओर जब सेना को ठेके दे दिया, एक व्यक्ति आप पहले बोल रहा था अग्निवीर को समाप्त करो, और उसकी आवाज कर देता था मैं कि 25% की जगह 50 और कुछ दिन में 75 और अग्निवीर को समाप्त करा दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो घटना हुई, उसमें भी देश में अगर पहला सांसद कोई जाके बात करता है, नागौर का राजस्थान के सम्मान की लड़ाई, राजस्थान की जितनी भी फिरोजताएं दिल्ली में जो अटकी हुई है, अगर उनकी कोई बात करता है, वीर तेराजी महाराज, रामचंद्र पीर के जयकारे के साथ तमाम वर्ग समाज, चाहे मनोहर राजपूत का मामला हो, कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे लवली टंडारा का हो, चाहे दूसरे मामले हो, मैंने कभी जाति देख के लड़ाई नहीं लड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने की बात करी। फिर तो समाज, सिख समाज, ब्राह्मण समाज को भी दिल्ली में आरक्षण की पैरवी किसी सांसद ने की, तो नागौर के सांसद ने भाइयों, दलितों पर बेटियां बढ़ते अत्याचार के खिलाफ अगर मोर्चा खोला, किसी दलित को अगर गोली से उतार दिया, उसे वापस उठा के उसकी बारात को धूमधाम से निकलवाई, तो नागौर के सांसद ने बहुत से दलित भाइयों के लिए काम किए। तो सारी बातें मैं सही नहीं कह रहा हूँ, हर बात आप अच्छी तरीके से जाने। आज जो मुद्दा है वो हमारी आजादी, अभी भी हमें आजादी नहीं मिली कि थोड़ी दूर बैठे इस तरह के खेत खलियान और घरों के अंदर आता गंदा पानी, हमारे होश में रिश्ता हुआ गंदा पानी, ये तो इंगित करता है अब हमारा लहू के अंदर उबाल आना चाहिए। तो लहू में उबाल आ गया आप लोगों के, तैयार हो? ऐसा नहीं है मेरा भाषण खत्म हो, आप सड़क जाओ, सड़क मत। आज लड़ाई आर पार किए, आज बिना कोई परमानेंट बात के, सरकार के बिना कोई आश्वासन बिना लिखित घोषणा के हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये समय लग सकता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी आदत है। इधर से मैं भाषण देता हूँ और बैठते आदत सड़क जाते हो, अगर सड़क गए तो बार बार दोबारा में नहीं होगा, मैं पहले बता दूंगा। और दूसरे पीछे नहीं आएंगे, ठीक आ गया, अब दूसरे नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए भाइयों, पूरी ताकत के साथ बैठना। सरकार से बात चल रही है हमारी, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, स्थायी क्या करेगी, स्थायी समाधान क्या करेगी, कितनी एसटीपी बढ़ानी है, कितनी सीटीपी बढ़ानी है, कितने दिन में बढ़ाएगी, स्थायी नाला कैसे निकलेगी, ये सारी बात सरकार को आज हमारे को बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताई तो सरकार का ही सही बजा देंगे और फिर जोधपुर
कमिश्नरेट के बाहर ही रात्रि जागिंग करेंगे यहाँ से चल के, यहाँ बैठे बैठे खेत के अंदर। मुझे याद है जब 14 तारीख को हम आंदोलन कर रहे थे, आप बहुत से लोग नागौर में समय मांगने आए मेरे थे। मैंने कहा आपका मन हो गया तो जाओ, मैं आऊंगा। लेकिन 14 तारीख को सुबह 5 बजे पुलिस ने जो अच्छी हरकत की, खान सिंह और इसके साथ को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भाइयों ने डीजीपी को कहा कि बच्चों को छोड़ दो, मैं तो आऊंगा ही 14 को, आप रोक नहीं पाओगे, उन लोगों को बीच का रास्ता निकालो। यही हुई, आपको से सम्मान लेकर आए। आप सबकी इच्छा थी इस कार्यक्रम की तारीख बदल के 17 रखी जाए। 17 तारीख को मारे, 14 को मैं सालवा के अंदर था, 2 कार्यक्रम जमा गया। मैंने सरकार के दिमाग खराब में ये नहीं छोड़ रहे, मान डर गए, एक तो करूंगा प्रोग्राम। और आपके चूंकि गिरफ्तारियों हो गए, मामला बढ़ गया था और आप सबकी इच्छा थी कि एक बार से सम्मान आप लोग आए। सब लोग कह रहे थे 17 को 2 दिन का समय मिल जाएगा, तैयारी अच्छी करेंगे। लेकिन 17 को जो आपने बताया वो ऐतिहासिक रिपोर्ट आप 17 को तैयारी के बाद मिला, 14 को 2 दिन कार्यक्रम करने के अंदर लग जाए। आपको बधाई देता हूं, खान सिंह को विशेष रूप से आगे की टीम, इन्होंने लंबे समय से 1 साल से आंदोलन किया। मैंने भी 2 दिन का मामला लोकसभा में उठाया और भी उठाऊंगा, मेरी तो ड्यूटी है। मेरे को जिस इलाके में बोल रही थे वो भी बोलता हूँ, ये तो मेरा इलाका आगे के घड़े बाड़मेर का इलाका। तो निश्चित रूप से मैं आपको कि फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित पानी से होते हुए खराब रहता, आंकलन कर विशेष पैकेज मांगे पूरा करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बोला कि गंदा पानी 2 दिन नदी में नहीं डाले, उच्च न्यायालय का आदेश की धज्जियां हो गई, कंटेम्प्ट बनता है, वो भी हम प्रयास करेंगे, अभी हमारा प्रयास मिलेगा। मैं भाषण सुना था देवेंद्र सिंह जी के, जोगाराम पटेल के, वो कह रहे थे कि नाव चला देंगे, जहाज चला देंगे, ऐसे भाषण आ रही। अरे कब चला दोगे? 14 से आप लोग देवेंद्र सिंह जी, जोगाराम जी 2-3 लोग मंत्रिमंडल बता दो भाई, 100 साल बाद 200 साल बाद बता दो कोई कानून सीधा के लोग सोचे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, खुद के घर का विकास जरूर करेंगे, आपका विकास कोई नहीं करेगा। उनको पता है कि वोट आप अपना दे दोगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और दूसरे धर्म पे। तो भाइयों, जब तक खुद के अधिकार के लड़ना नहीं, ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया, उसमें बात चली थी जब देश आजाद हुआ, बात चली वोट कौन देगा। बहुत से लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, ये उठेंगे पैसे वाले वोट देंगे, या उसमें जो नजदीक लोग थे या कोई